हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सबको नमस्ते, नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए, आज का किस्सा, आज की कहानी कहती है कि चलो 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 आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू सो मच, हाँ, इतना प्यार देने के लिए। एंड बिल्कुल, आई लाइक इट। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड यस, और प्यार की ज़रूरत है, और उसके लिए आप शेयर कर सकते हो क्लास को। एक सेकेंड रुक जाओ यार। हाँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप क्लास को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, है ना। हाँ, ये चीज़ें हम किससे बोलेंगे? आप ही लोगों से तो बोलेंगे, क्योंकि वीडियो किसके लिए बना रहे हैं यार? आप ही लोगों के लिए बना रहे हैं। तो कहेंगे किसको? ये काम आप ही को तो सौंपेंगे, है ना। हाँ, तो चलिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से हम अपना काम कर रहे हैं जो कि पढ़ाने का है, और आपकी तरफ से आपका काम क्या है? वॉच तो करना ही करना है, 4 लोगों को और बताना है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, वरना तुम्हारी मर्जी है यार। ठीक है, हाँ, अच्छा लगे तो ये हम चीज़ दे रहे हैं, और अच्छा लगेगा ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमें पता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ है। ठीक है, ओके। तो चलिए, अब बात आती है कि भाई यार, आपको क्या करना है? आपको डेटा का टाइप बताना है। तो मैं हमेशा की तरह है क्या चीज़ बोलूँगी? अरे भाई, नाम को पकड़ो ना। डेटा क्या है? अरे भाई, डेटा तुम्हारा नाम डेटा है। खैर, इस कोर्स की शुरुआत भी व्हाट इज़ डेटा से ही हुई थी। डेटा क्या है? तुम्हारा जो है एज डेटा है। तुम्हारी एज के बाद में अगर बात करें सिटी की, राइट, तुम्हारे पास में जो भी स्ट्रीम होगी वो डेटा है। अगर और बात करें तो तुम कहाँ से आते हो, मतलब तुम्हारा जो एड्रेस है, तुम्हारी क्लास हो गई, तुम्हारा फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुमसे रिलेटेड, तुम्हारा फ़ोन नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होगी? तुम्हारा डेटा हो गया। अगर बात कर लें किसी एम्प्लॉय की, है ना, कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर मान लो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉय का नाम हो गया, उनका डेटा हो गया, मतलब उनका एड्रेस हो गया, उनका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, उनका डेजिग्नेशन हो गया, उनका जो है सैलरी हो गई, है ना, डेट ऑफ जॉइनिंग हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होंगी? उनसे रिलेटेड डेटा हो गई, है ना। ये कोरोना नहीं बन गया ठीक है, तो ये क्या हो गया? उनसे रिलेटेड डेटा हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम डेटा की बात करते हैं तो हर डेटा का एक टाइप होता है। जैसे कि अगर नाम की बात करोगे तो नेम में क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगी ना। जैसे एज है तो एज में क्या आएगा? नंबर आएगा। सिटी है, सिटी में क्या आएगा? करेक्टर आएंगे, ए बी सी डी, यानी कि स्ट्रिंग आएगी। स्ट्रीम में भी यही चीज़ होगी, है ना। तो अगर मैं किसी के फ़ोन नंबर की बात करूँ तो फ़ोन नंबर में क्या आएगा? एक नंबर आएगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। किसी के मार्क्स का डेटा बात कर लें तो उसके अंदर क्या आएगा? फ्लोट डेटा आएगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो जो डेटा है उसका भी एक टाइप है ना, तो उसी टाइप की यहाँ पर बात है जो हो रही है। तो अगर एक टेबल में इमेजिन करें कि आपके पास में रोल नंबर होगा, एडमिशन नंबर होगा, नेम होगा, मार्क्स होगा, ग्रेड्स होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सिटी होगा, जेंडर होगा। तो अगर जो रोल नंबर उसकी बात करें तो वो एक इंटीजर होगा, है ना। तो ये भी एक इंटीजर हो सकता है। ये क्या होगा? कैर होगा, वैर कैर होगा। तो हम इसको सिंपल भाषा में, अगर अभी आपको नहीं पता कि व्हाट इज कैर एंड वैर कैर, तो वी राइट देयर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा। इसमें क्या होगा? फ्लोट यानी कि न्यूमेरिक में होगा। ग्रेड के अंदर भी ए बी सी डी यानी कि स्ट्रिंग में होगा। डेट ऑफ बर्थ में डेट आएगी। सिटी के अंदर स्ट्रिंग हो रहा होगा। जेंडर में भी हम जो है बॉय गर्ल के थ्रू या मैन मेल फीमेल के थ्रू बता रहे होंगे। सो एम फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल के लिए हम यहाँ कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे। तो यानी कि डेटा है, ठीक है, उसका एक टाइप है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी टेबल को क्रिएट करते हो, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि उसमें हमें डेटा का टाइप साथ ही साथ बताना पड़ता है। ये चीज़ हमें करनी पड़ती है, ठीक है। आप जिस लैंग्वेज को पढ़ के आए हो, अगर पाइथन की बात करें तो उसमें डेटा का टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता था। खैर, हम तो बात ही यहाँ पर एसक्यूएल की कर रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर हमें डेटा जो एट्रीब्यूट है उसके साथ उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। जैसे जावा या फिर सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर अगर कभी कोड करोगे, अगर 12th वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपको साथ में उसका डेटा का टाइप भी मेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए ये चीज़ इतनी सीरियस होकर के बता रहे हैं, क्योंकि 12th क्लास तक बच्चों ने डेटा का टाइप साथ में डिक्लेयर कभी किया ही नहीं होता है, जब तक आप एसक्यूएल के अंदर कोड नहीं, मतलब एसक्यूएल के अंदर चीज़ें नहीं करते हो। अब आती है बात कि 3 कैटेगरी में आपके डेटा को डिवाइड किया है, स्ट्रिंग के अंदर, डेट के अंदर और नंबर्स के अंदर। मतलब न्यूमेरिकल हो गया, मतलब डेट हो गया या टाइम हो गया, या फिर स्ट्रिंग हो गया। अब बात इतनी है कि भाई इनके अंदर ये सारे टाइप हो गए, लेकिन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से पढ़ने हैं। अगर आप अपने सिलेबस की बात करोगे तो इनको मैंने ब्लू कर रखा है। तो अगर आप खुद अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको यही डेटा टाइप्स है जो मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके सारे डेटा टाइप्स हैं। अब ऐसा है कि इनमें अंतर सिर्फ इतना सा है, कितना सा अंतर है कि अगर आप बात करोगे इंटीजर की और अगर आप बात करोगे फ्लोट की, तो अगर इंटीजर से मुझे टाइनी इंट पर जाना है, स्मॉल इंट पर या बिग इंट पर जाना है, तो बात सिर्फ इतनी हो रही है कि इंटीजर का साइज है जो कम होगा, बिग इंट का साइज है जो ज़्यादा होगा। तो मतलब ऐसा है कि यहाँ इंट खड़ा है, यहाँ पर टाइनी इंट खड़ा है,
यहाँ पर स्मॉल इंट खड़ा है, यहाँ पर मीडियम इंट खड़ा है और यहाँ पर बिग इंट खड़ा है। तो मतलब इनके हाथों में एक बाल्टियाँ दे रखी हैं, उन बाल्टियों में सेम एप्पल जाना है, यानी कि सेम डेटा जाना है, इंटीजर ही। लेकिन इसके पास छोटी बाल्टी है, इसके पास थोड़ी सी छोटी और है, इसके पास में थोड़ी सी बड़ी है, इसके पास उससे बड़ी है, इसके पास उससे बड़ी है। इन दोनों का साइज़ देखना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है, शायद इसके साइज़ से कम ही होगा, मे बी, मुझे याद नहीं है सच बताएं तो। आप इसको खुद से चेक कर लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ पूछी नहीं जाती है, ये टाइनी वाइनी के जो है टाइप साइज़ वगैरह, है ना। बात अगर इसकी कर लो तो कहने का मतलब है कि इनमें सारी बाल्टियों में एक ही टाइप का डेटा जाना है। तो सारे एप्पल लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो सब में एप्पल जाना है, बट बात सिर्फ इतनी है कि किसी में ज़्यादा एप्पल जाएंगे, किसी में कम एप्पल जाएंगे, छोटे जो है कम एप्पल जाएंगे, किसी में ज़्यादा जाएंगे। तो यानी कि इसमें जितना डेटा जाएगा हो सकता है उसमें इससे कम जाए या ज़्यादा जाए, है ना। तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये लाइन से लगे हुए हैं। तो तब हम इनका यूज़ है जो करते हैं, तो जब हम इतने बड़े डेटाबेस के साथ डील कर रहे होते हैं, जब हम कभी बहुत बड़े डेटाबेस के साथ में काम करेंगे, तब हमें इनकी ज़रूरत है जो पड़ेगी। बाकी जिसको ब्लू कर रखा है वो आपके सिलेबस में है, आप उतने तक चीज़ें हैं जो करेंगे तो भी सुपर कूल है, ठीक है। इससे बाहर आपको कोई चीज़ नहीं आती है डेटा टाइप के अंदर। कैर और वैर की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ना इसको मैं एक बार सही करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको गलती से गलत लिख दिया। कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी, ठीक है, अब सही हुआ, ठीक है। अब अपने ना बात करते हैं कैर की, फिर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वर्जन की, जो कि वैर बन गया, वैर कैर। तो बात करेंगे इसकी यहाँ पर, सुनो ध्यान से। देखिए कैर क्या है कि जब आपको एक स्ट्रिंग के अंदर अपने डेटा को एंटर करना है, क्या बोला मैंने, स्ट्रिंग के अंदर जब आपको अपने डेटा को एंटर करना है, तो जैसे कि नाम हो गया, जैसे किसी का एड्रेस हो गया, क्योंकि एड्रेस में नंबर भी आएंगे, ABCD भी आएगी, ग्रेड हो गए, है ना। तो बात आती है, ठीक है, बात आती है आपके पास में, एक सेकेंड कोई फोन आ रहा है, हाँ, तो बात आती है कि अगर मुझे एड्रेस करना है, डालना है, मुझे नेम डालना है, मान लीजिए मुझे कोई फीडबैक लिखना है ना। तो मतलब ऐसे टाइम के लिए मुझे स्ट्रिंग चाहिए होती है, तो अब स्ट्रिंग के अंदर आप यूज़ करोगे कैर डेटा टाइप को। अब बात होती है कि कैर डेटा टाइप का जो है लेंथ है ना, वो स्पेसिफाई है कि भाई वो 0 से लेकर के 255 यानी कि टोटल 256 कैरेक्टर ले सकता है। अब इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। अच्छा, अगर आपने इसमें कैरेक्टर 10 दे दिया, तो अब ऐसा है कि जैसे अगर आपने कर दिया नेम कैर 10, तो इसमें ये होगा कि ये फिक्स है, तो इसके लिए 10 का जो ट्रे है ना वो बन जाएगा, ठीक है। तो 10 का ट्रे बन गया, तो यानी कि अब क्या होगा, इस गिन लेना आगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपने राम नाम लिख दिया तो पीछे जो बचे हुए स्पेस है ना, तो वो साथ में ही अटैच रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका साइज फिक्स होता है, तो एक बार अगर आपने 10 कैरेक्टर कर दिया तो वो 10 का ट्रे बन गया। अब आप चाहे राम लिखो, चाहे जो है 2 कैरेक्टर का नाम लिखो, चाहे 10 का लिखो, तो वो 10 का 10 है जो आपका पूरा ट्रे यूज़ होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो मेमोरी लॉस के जो चांसेस होते हैं ना, वो हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें मैंने क्या कही हैं, ये आपको तब समझ में आएंगी जब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही होंगी इसी का ही नेक्स्ट वर्जन, वैर कैर। तो यानी कि कैर था, कैर के आगे वैर लगा दिया, ठीक है। टाइप सेम कर रहे हो आप, क्या कि आपको स्ट्रिंग एंटर करनी है तो आपको कैर की भी याद आ सकती है, आपको वैर कैर की भी याद आ सकती है, लेकिन कब किसको याद करना है, ये आइडिया करने के लिए दोनों का पता होना चाहिए, डिफरेंस तो खैर पता ही होना चाहिए, है ना। अब बात इतनी है कि भाई कैर की अगर बात करोगे तो उसमें टोटल 256 कैरेक्टर हैं, इसमें कितने हैं, 0 से लेकर के 65535 तक, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जब कैर के अंदर काम कर रहे थे ना, तो वो फिक्स था, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल की लेंथ है, जैसे थप्पड़ मारोगे वैसे मुंडी घूम जाएगी, तो ऐसे वाला है ये। अब बात होती है कि भाई ये दोनों में क्या अंतर है, जो बेसिकली अच्छे से बताओ। हमने कहा ठीक है बता देते हैं अच्छे से। कहता है कि डिफरेंस दोनों में क्या है कैर और वैर कैर के अंदर। कैर की जब भी बच्चा बात होगी और वैर कैर की जब भी बच्चा बात होगी, तो पहली लाइन आएगी कि कैर इज ए फिक्साइज्ड, लेकिन वैर कैर क्या है, वेरिएबल लेंथ है। जैसे आपके पास स्ट्रिंग आई, ये उतना घूम जाता है। बात ऐसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, आपने लिखा नेम कैर 20, आपने लिखा नेम वैर कैर 20, हमने कहा बहुत ही बढ़िया लिख दिया। तो अब ऐसी बात है कि इसमें जो 20 कैरेक्टर है ना, वो फिक्स हो गए, क्या हो गए, वो फिक्स हो गए। अब उसको आप इधर से उधर टस से मस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने यहां पर कर दिया तो ये फिक्स नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि हमारे घर में एक फंक्शन हो रहा है शादी का,
ठीक है, हमें पता चला कि 500 मेहमान आने हैं, ज़्यादा नहीं हो गए, 50 ही ले लेते हैं। तो 50 मेहमान हो गए, है ना। हाँ, कहीं पापा सुन लें, है ना, कि भाई 500 मेहमान बुलाने वाले हैं, तो फिर इसलिए 50 कर दिए, है ना। हाँ, तो देखो 50 मेहमान बुलाए, अपनों ने क्या किया, आप लोगों ने ना 50 का ऑर्डर दे दिया कुर्सियों का। 50 कुर्सियाँ लाइन से जो है हमारे घर पे लग गई, तो मान लेते हैं ये 50 हैं, ठीक है, मतलब 50 कुर्सियाँ लग गई। अब ऐसा है कि मेहमान 50 आने थे, लेकिन मेहमान आए 10। अब दो चीज़ें हैं, क्या, अब या तो आपको 50 के 50 के पैसे देने पड़ेंगे, और या फिर वो जो कुर्सी देने वाला है वो कहेगा अच्छा 10 ही आए, चलो 40 कुर्सी मेरे को दे दो, मैं किसी और फंक्शन में भेज देता हूँ। आपको कौन से वाला सही लगा? बिल्कुल दूसरे वाला सही लगा, है ना। तो इसीलिए कैर के साथ में हमारा डील हो रही थी अच्छी खासी, लेकिन कैर में ये दिक्कत थी कि अगर आपने 50 कैरेक्टर का डिक्लेयर कर दिया और आपको 10 ही कैरेक्टर उसमें से यूज करने पड़े, तो ये 40 थे ना जो पीछे से, ये वेस्टेज में हो जाते थे, मतलब आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाती थी, उस वजह से सॉफ्टवेयर हैवी बनेगा। तो अब हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ा, तो इसीलिए इसका नेक्स्ट वर्जन कैर का वैर कैर आया। तो वैर कैर में ये किस्सा था, वो जो कुर्सी वाला है, कि भाई अच्छा 10 मेहमान आए तो 40 मेरे को दे दो, मैं कहीं और यूज कर लेता। तो वही यही काम करता है, क्या करता है जो हमारा एसक्यूएल है, वो क्या करता है, इसको कहीं ना कहीं और एडजस्ट कर देता है, बाकी बचे हुए जो भी हमारा जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको बाकी कहीं और एडजस्ट कर देगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इसमें मेमोरी वेस्टेज के चांसेस हाई रहते हैं और इसमें लो रहते हैं, मतलब होती नहीं है मेमोरी वेस्ट ही नहीं होती है, इसमें होती है, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है। अब इसको आप तब यूज करो जब ये कह लो कि भाई तब आप यूज़ करते हो जब आप श्योर होते हो। इसको यूज़ करना इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा फास्ट हो जाता है काम, क्योंकि ये फिक्स है तो इसको बार बार बदलना पड़ता नहीं है, तो ये फास्ट है। बाकी बात करेंगे इसकी तो इसके अंदर आप श्योर नहीं होते हो तब आप इसको यूज़ करते हो, जैसे नाम ले लिया, जैसे किसी का एड्रेस हो गया, जैसे कोई फीडबैक हो गया, है ना, तो उस वक्त हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप श्योर नहीं हो तो ये चीज़ आपको भी पता चल जाएगी, किसी का नाम राम भी हो सकता है और रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, संज्ञा का, नहीं, हम लोग जो है वैर कैर का यूज़ करते हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग वैर कैर का यूज़ है जो करेंगे, और ये हमारा जो है स्लो होता है, तो इसलिए हम इसको यूज़ तब करते हैं जब हम श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन हम कैर का यूज़ करते हैं यूजुअली जब हम श्योर होते हैं। जैसे कि श्योर अगर मेल के लिए और फीमेल के लिए हम दे रहे हैं कि भाई एम और एफ आएगा, तो मैं कैर कर दूंगी ना भाई, यहाँ पर एक ही तो कैरेक्टर आना है, एम फॉर मेल एंड एफ फॉर फीमेल, है ना। तो बात समझ में आई, मैंने शायद एक बहुत ईजी एग्जाम्पल आपको देके समझा दिया है। अब बात करते हैं इसकी। हाँ, इसके अंतर में ये भी लिख लेना जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। 65535, मेरे को खुद को, मैं भूल जाती हूँ इसको, 65535 याद कर लेना, ठीक है। तुम्हारा पेपर तुम्हें याद करना है, ठीक है, हमारा तो चल जाएगा। ओके, अब देखो क्या चीज़ है इंटीजर। इंटीजर बोले तो इसमें इंटीजर की वैल्यू होती है 4 बाइट लेता है, और यहाँ पर जो हमारा बिग इंट है ना वो 8 बाइट लेता है। तो मैंने कहा था ना वो बाल्टियों वाला एग्जाम्पल, तो सेम डेटा डाल जाना है इनके अंदर, बिग में भी वही जाना है और इंटीजर में भी वही जाना है। बात ये है कि बिग के पास बिग बाल्टी है, इंटीजर के पास स्मॉल बाल्टी है, तो 4 बाइट उसमें जाएंगे। एप्पल बोले तो डेटा, एंड इसके अंदर जाएगा आपके पास 8 बाइट का डेटा, है ना। हाँ, ये बड़ा सा नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती है, बाकी ये चीज़ें इसलिए देते हैं ताकि आपको पता भी चले, क्योंकि हर चीज़ पेपर में आनी वही तो पढ़नी ज़रूरी नहीं है ना, बाकी चीज़ें भी तो हैं यार, ऐसी चीज़ें पेपर में आती नहीं है, बट येस हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं फ्लोट के अंदर क्या आएगा, डेसिमल पॉइंट आएंगे जब आपको कोई मार्क्स वार्क्स एंटर करने हैं, लेट्स से कि 3.5, 6.9, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग फ्लोट। ओके, लेकिन 4 बाइट इसका जो होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। अब देखिए, बात होती है डेट की और बात होती है किसकी, टाइम की। ध्यान से ध्यान देना क्या चीज़ है। हम बात कर रहे हैं या डील कर रहे हैं किसके साथ में, माई एसक्यूएल के साथ में। माई एसक्यूएल में क्या होता है कि पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आएगी, और टाइम के साथ में पहले आवर्स है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब आप डील कर रहे हो माई एसक्यूएल के साथ में, क्योंकि हम यूजुअली भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे डील नहीं कर रहे होते हैं आम जिंदगी के अंदर। पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर जो है डेट है ना। हम डील उल्टा कर रहे होते हैं, है ना। तो एसक्यूएल सर्वर में वो चीज़ें हो जाती है, लेकिन माई एसक्यूएल में हमें ऐसे ही डील करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसका एक व्यू है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दी है। अब अगली क्लास में कंस्ट्रेंट कराऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार टेबल ना क्रिएट करके देख लें। ओके मैम, ठीक है, टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके लिए
तो हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बोले तो क्लास ओपी रख देते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं कर दिया हमने। ठीक है, हाँ तो बोले तो ओपी, ओपी के बाद में आए तो हमने क्या कहा, रोल नंबर के लिए इंटीजर रख लिया। ठीक है, सारे ले लेते हैं। नेम के लिए क्या रख दिया, कैर, वैर कैर रख लेते हैं, क्योंकि नेम के लिए वैर कैर अभी पता चला क्यों रख रहे हैं, क्योंकि नेम कुछ भी हो सकता है। तो 20 का ट्रे रख ले। हाँ, 20 से 21 नहीं हो सकता कि कहीं तुम 21 कैरेक्टर, ना तो कैर में ना वैर कैर में, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, ना कैर में ना वैर में। ठीक है, ओके, तो आपने कहा डेट, हाँ डीओबी कर देते हैं। ठीक है, तो डीओबी में डेट डेटा टाइप। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया ना डेट। ठीक है, तो अपने एंट्री टाइम कर देते हैं। एंट्री टाइम में टाइम डेटा टाइप दे दिया। ठीक है, और क्या देना है, फ्लोट, फ्लोट में हम कर देते हैं सैलरी, और सैलरी में हम रखते हैं एफ फ्लोट, है ना। तो फ्लोट में ऐसा करेंगे कि हम चाहते हैं कि टोटल 7 कैरेक्टर आए और पॉइंट के बाद 2 आए। ठीक है, तो यानी कि टोटल 7 कैरेक्टर होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर समझाएं ड्रॉ से, 7 कैरेक्टर टोटल होंगे, और क्या होगा, जो है पॉइंट के बाद 2 आएगा। इसको मैं जब करूंगी ना, रन करके बताऊंगी, तब आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्लास में शायद हम इंसर्ट टेबल ही इंसर्ट करना सीख रहे हैं, है ना। ओके, तो ये चीज़ होगी। अब अपना कैर हो गया, वैर कैर हो गया, सारे तो आ गए इसके अंदर, और तो क्या ही होना है। हाँ, तो एक कैर ले लेते हैं, जेंडर कैर। कैर में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, एक कैरेक्टर आ सकता है। ठीक है, तो अब लास्ट में हमें देना नहीं है सेमी कॉलन। ठीक है, ओके, वैर कैर में कुछ नहीं होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब अपने क्या करते हैं, हम अपना माई एसक्यूएल ओपन करते हैं। अब पासवर्ड एंटर करते हैं एंड यूज़ करते हैं हमारा डेटाबेस। लेट्स से कि हम न्यू पर काम कर रहे हैं। तो अरे भाई, तो हमने ये ऑलरेडी टेबल बना रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओपी नाम चेंज करना पड़ेगा, OP2 कर देते हैं। अब मुझे ऐसा अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि OP2 भी बनी है। ओ नहीं, अब नहीं ना। ठीक है, तो OP2 टेबल हमने बना दी। तो अगर हम DESC OP2 करेंगे, ठीक है, तो हमारी देखो इसमें इंटीजर टिक 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 टिक, और कैर में देखो बाय डिफ़ॉल्ट 1, ठीक है, कैरेक्टर आ सकता है। तो ये आपने अपना डेटा टाइप वगैरह डिक्लेयर करके अपनी एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो अभी मतलब समझे कि नहीं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, कि क्या डेटा टाइप का। तो यानी कि अब इंटीजर नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें सारा इंटीजर, सॉरी, रोल नंबर नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें सारा का सारा इंटीजर आएगा। नेम नाम के एट्रीब्यूट में सारा वैरकर आएगा, वैरकर मतलब स्ट्रिंग आएगी। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट आएगी। एंट्री टाइम में जो है आपका क्या टाइम डेटा टाइप आएगा। सैलरी के अंदर फ्लोट में टोटल 7 डिजिट होंगी और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इतनी आ सकती है। तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। जेंडर के अंदर आप मेल फीमेल FM जो भी है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको आज की क्लास में सारे डेटा टाइप बता दिए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। ठीक है, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर चलते हैं और आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में मैं आपको कंस्ट्रेंट बताऊंगी। एंड बाय। दोस्तों के साथ में यार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर, बाय बाय। कूल, हाँ, सुपर कूल सुपर कूल सुपर कूल।